instruments. Question number 10, what are SI units? What role they have played in the progress of science? Question number 11, define linear and random. इसके बाद क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन मोशन एंड एक्सप्लेन्स इट्स टाइप. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर वेक्टर्स हु दे कैन बी रिप्रेजेंटेड. क्वेश्चन नंबर 3, ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन. डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे. तो अच्छा भी बच्चों, आज आपके साथ 9 क्लास फिज़िक्स इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन गेस्ट पेपर सन 2025 चैप्टर वाइज शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ. और इसके साथ साथ मैंने 9 क्लास फिज़िक्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सन 2025 जो कि अपलोड कर दी हैं. वीडियो के ऊपर आपको थंबनेल शो हो रहा होगा. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया, आप जाके न्यूमेरिकल वाली वीडियो को भी वॉच करें और उन्हीं न्यूमेरिकल्स की अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करें. और इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके. तो जी हाँ स्टूडेंट्स, सबसे पहले बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ. तो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने तरतीब वाइज चैप्टर वाइज मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने चैप्टर्स के नाम नहीं लिखे कि कहाँ तक कौन से चैप्टर के क्वेश्चन है, लेकिन मैंने तरतीब वाइज भी लिखे हुए हैं. आप सब स्टूडेंट्स इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से फॉलो कर लेना है. और ये क्वेश्चंस हर दफ़ा आ रहे हैं, आप पिछले पास्ट बोर्ड पेपर्स भी चेक कर सकते हैं. इन्हीं क्वेश्चन में से हर दफ़ा ऑल पंजाब बोर्ड, इसके अलावा दूसरे भी बोर्ड इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन दे रहा है हर दफ़ा पेपर्स के अंदर. तो ये तमाम क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं. तो सबसे पहले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन प्लाज्मा फिजिक्स and geophysics. Question number 2, write differentiate between base and derived quantities. Give example. Question number 3, write differentiate between base and derived units. Give examples. Question number 4, define atomic physics and nuclear physics. Question number 6, what do you mean by zero error? Why it is necessary to use zero error? तो ये आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, राइट डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल एंड डिजिटल स्टॉप वॉच. क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन वर्नियर कांस्टेंट, या आपको ये भी क्वेश्चन कर सकता है डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर एसआई यूनिट्स, व्हाट रोल दे हैव प्लेड इन द प्रोग्रेस ऑफ साइंस. क्वेश्चन नंबर 11, define linear and random motion. Question number 12, estimate your age in second. 1 second के अंदर कितनी एज है ये एस्टिमेट आपने करके बताना है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, what do you understand by the zero error of a measuring instrument. Question number 14, write any 2 rules which are helpful in identifying significant figures. Question number 15, defines scientific notation and give 2 examples. Question number 16, define positive and negative zero error of vernier calipers. Question number 17, define translatory and rotatory motion. Give example. Question number 18, differentiate between speed and velocity. तो जी हाँ स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता चला जाता हूँ कि आपने जब भी आपने डिफ्रेंशिएट लिखना है ना, तो आपने 2 लाइनें लगा के जैसे आपने डिफरेंशिएट लिखना है स्पीड एंड वेलोसिटी का, स्पीड का एक तरफ लिखना है और वेलोसिटी का एक तरफ लिखना है. और आपने जब आपने क्या नाम लेते हैं फिजिक्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने उसका फार्मूला भी लिखना है और उसकी एग्जांपल भी लिखनी है. फिर ये आपको बोर्ड के अंदर आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन के. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19. तो क्वेश्चन नंबर 19 है डिफाइन एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन रेस्ट एंड मोशन. क्वेश्चन नंबर 21, राइट डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर्स एंड गिव 2 एग्जांपल्स. क्वेश्चन नंबर 22, राइट डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. आप साइड के ऊपर नंबर देख रहे हैं, मैं जस्ट पढ़ता चला जाऊंगा क्वेश्चन और आपने नंबर्स का ध्यान रखना है. इसके बाद है राइट डाउन 2 एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. डिफाइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इसके बाद हु कैन लीडर गन कैलकुलेट द व्हीकल स्पीड. ये अक्सर क्वेश्चन आया होता है, आपने ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है. इसके बाद है डिफाइंड
distance, time graph, define circular motion, define velocity and uniform velocity, write to method to reduce friction. Question number 30, write to differentiate between mass and weight. ये नीचे देख सकते हैं आप, mass and weight. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, define momentum, writes its formula. Question number 32, state law of inertia. Question number 33, define force, write its SI unit. Write differentiate between torque and couple, write their units. Define resultant vector and center of gravity. What is the differentiate between stable and unstable equilibrium? इसके बाद है state head to tail rule, state condition of equilibrium, y height of vehicles, id kept as low as possible. Define momentum arm and axis of rotation. Moment arm and axis of rotation. इसके बाद है डिफाइन नेचुरल इक्विलिब्रियम. ये आपने जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं. डिफाइन नेचुरल इक्विलिब्रियम, राइट डिफरेंशिएट बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, डिफाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन and centripetal force. What is the differentiate between action and reaction, sliding friction and rolling friction? One again is fired, its recoils y. Prove that force is equal mass acceleration. इसके बाद F is equal ma. Define friction, write its unit. Define perpendicular components. What is meant by resolution of force, write its components. Define moment, write principle of moments. Differentiate between like and unlike parallel. Define rigid body, state law of gravitation. What are satellites? What is geostationary satellites? तो ये जो 54 क्वेश्चंस हैं ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने. मैंने हर चैप्टर के अंदर से 10 से 15 क्वेश्चन निकाले हैं. तो ये 9 चैप्टर हैं जो मैंने फुल बुक में से मेरे ख्याल से 123 या 4 क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं. इसके बाद है व्हाट इज मीन बाय प्लम लाइंस. एक्सप्लेन द फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम. व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट. व्हाई कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर स्टेशनड at geostationary orbits. Y values of G varies at different places and altitudes. इसके बाद है what is the height and speed of geostationary satellites. Right अर्थ कर रहे हैं आपने written अर्थ. Define force of gravity. इसके बाद है why fossil fuels are called non-renewable source of energy. Differentiate between sound energy and mechanical energy. Define SI unit of power. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66, डिफाइन एफिशिएंसी. Define efficiency, write 2 uses of wind energy, write its uses. Define energy and write its sources. Define SI unit of work and energy. Define power, write its formula and units. What is meant by efficiency of a system. Define electrical energy, sound energy and light energy. Define work, write its unit. Explain mass energy equation. Define kinetic and potential energy, write their formulas. Define nuclear and chemical energy. Define what do we need energy. इसके बाद है राइट डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. डिफाइन elasticity, state principle of rotations, state Pascal's and Archimedes principle. Define density and pressure, write formula and units. Define plasma, write its properties. Define Young modulus, on which factors it depends. What is Hooke's law? What is meant by elastic limit. इसके बाद explain the working of hydraulic press. What is the deforming force. Define atmospheric pressure. Define the term pressure. Explain kinetic molecular model. Differentiate between heat and temperature. ये 92 क्वेश्चंस हो गए टोटल.
इसके बाद है 93 क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। क्वेश्चन, व्हाट इज द थर्मल एक्सपेंशन, राइट इट्स consequence, write the factor affecting the rate of evaporation, define latent heat of fusion and evaporation। और इसके अलावा है वेपोराइजेशन, वो मैंने नहीं लिखा, इसके अंदर 3 है, एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक वेपोरेशन और एक है वेपोराइजेशन। इसके बाद है व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, what is specific heat capacity, write scales of temperature, what is meant by internal energy of a body। इसके बाद है define latent heat of vaporization, मैंने नीचे लिख दिया। what is a thermometer, why is mercury preferred as a thermometric substance। इसके बाद है define internal energy, on which factors it's depend। इधर मैंने नहीं लिखा, यह थर्मोमीटर बन गया। इसके बाद है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एवेपोरेशन, व्हाट इज़ कन्वेक्शन करंट, राइट इट्स यूजेस। या आपको ये भी पूछ सकता है व्हाट इज़ ग्लाइडिंग। ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर सेम है, लेकिन वो 2 तरीके से आपको पूछ सकता है ये क्वेश्चन। इसके बाद है व्हाट आर लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। इसके बाद है व्हाट आर रेडिएशंस, ऑन विच फैक्टर रेडिएशंस डिपेंड, डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज़ थर्मल conductivity, what is the effect of length on thermal conductivity, write some uses of conductors, why are metals good conductor of heat, what is transfer of heat, write the name of its methods। ये आपके टोटल क्वेश्चन बनते हैं 133, 113 क्वेश्चन हैं फुल बुक के अंदर। तो जिन स्टूडेंट्स ने इन 113 क्वेश्चंस को जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया ना, इंशाल्लाह उसके शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर फुल बटा फुल मार्क्स आएंगे, ये मैं 100% कह सकता हूँ। आप इन क्वेश्चंस को लेके आप पास्ट बोर्ड पेपर्स ओपन करें और पिछले 10 साल आप पेपर्स ओपन करके चेक करें के लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस है, यही है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट क्वेश्चन अभी शेयर कर दिए, तो आप अभी देख सकते हैं पास्ट बोर्ड पेपर खोल के कि यही क्वेश्चन बार बार बोर्ड के अंदर रिपीट किए जा रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स ये 113 क्वेश्चन नहीं ना कर सकता, वो पूरी किताब में से कुछ ही नहीं कर सकता। अगर मैं फुल बुक के अंदर क्वेश्चन बताऊँ ना, टॉपर स्टूडेंट्स जो टॉपर स्टूडेंट करते हैं वो तकरीबन हर चैप्टर के 40 से 15 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। और हर स्टूडेंट को अगर मैं 40 से 50 शॉर्ट क्वेश्चन बताऊँ ना, तो वो आप 40 क्वेश्चन को हर चैप्टर में से अगर मैं 40 क्वेश्चन लूँ ना, तो आप 40 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें तो आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन बनते हैं। ये बनते हैं 360 क्वेश्चन, लेकिन मैंने 360 क्वेश्चन में से तकरीबन 113 वो क्वेश्चंस निकाले हैं जो हर दफ़ा रिपीट किए जा रहे हैं बोर्ड के अंदर। तो आप स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के पेयर के ऊपर। तो लॉन्ग क्वेश्चन जिन जिन चैप्टर के ऊपर जिन जिन चैप्टर में से आना है, वो मैंने चैप्टर वाइज मैंने लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप पास्ट बोर्ड पेपर्स उठा के देख सकते हैं, इन्हीं में से आया। और मैंने पेयरिंग स्कीम अपलोड कर दिया है, वीडियो के ऊपर आपको थंबनेल शो हो रहा होगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया 9th क्लास फिजिक्स की न्यू पेयरिंग स्कीम सन 2025 का। तो आप जाके पेयरिंग स्कीम वाली वीडियो को भी वॉच करें। और मैंने पेयरिंग स्कीम के तहत लॉन्ग क्वेश्चंस के भी पेयर के साथ मैंने ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हुए हैं। न्यूमेरिकल की भी वीडियो अपलोड कर दिया है। अब आते हैं थ्योरी की तरफ। तो थ्योरी में जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वो डिस्कस बेस। चैप्टर नंबर 1 में पहला क्वेश्चन डिस्कस बेस एंड ड्राइव क्वान्टिटीज एंड यूनिट्स आल्सो मेक देयर टेबल्स। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज वर्नियर कैलिपर्स, डिस्कस इट्स वर्किंग एंड ड्रॉ लेबल डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज स्क्रू गेज, discuss its pitch, also explain in zero error and zero constant। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 what are significant figures, write their rules। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद है what are measuring cylinder how they can be used, what is physical balance, how it can be used to find mass of small stone।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन मोशन एंड एक्सप्लेन्स इट्स टाइप। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट आर वेक्टर्स हु दे कैन बी रिप्रेजेंटेड। क्वेश्चन नंबर 3 ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 4 ड्राइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 5 ड्राइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। या आपको ये भी क्वेश्चन कह सकता है ड्राइव एनी इक्वेशन ऑफ मोशन व्हाट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन मोशन ऑफ फ्री फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। तो ये क्वेश्चन वो हैं जो आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं और हर दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ये ना हो कि आप पेपर दे के आए तो बाद में ये हो कि यही क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आए हो तो बाद में आप कहें कि सर ये आपका गेस्ट पेपर अच्छा था, इन्हीं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में से बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आए हैं। तो आप स्टूडेंट्स ने इन पास ये क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। या आपको ये क्वेश्चन ये क्वेश्चंस के थ्रू आपको पूछ सकता है लॉ ऑफ इनर्शिया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन who is related with rate of change in momentum. Question number 3 find tension and acceleration in string when two objects attached with string moves vertically. Question number 4 explain law of conservation of momentum with the help of example. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्कस यूजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूग। इसके बाद है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज रेजोलेंट ऑफ फोर्स डिस्कस हेड टू टेल रूल। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन सेंटर ऑफ mass and center of gravity with the help of example. Also discuss relation between stability and position of center of mass. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 discuss states and conditions of equilibrium with stable examples suitable examples. What is torque and couple? Discuss principle of moments. Question number 5 explain torque and moment of a force and its dependence. Also describe types and principles of moments. Chapter number 5 के important long question state Newton's law of gravitation who it is according with third law of motion. What is gravitation field? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 who values of g मतलब कि ग्रेविटेशन की वैल्यू निकालनी है। What is with altitude? क्वेश्चन नंबर 4 what are artificial satellite discuss their motion. इसके बाद है जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 का डिफाइन वर्क drive its formula on which factor its dependence. Question number 2 define kinetic energy, drive its formula. Question number 3 who fossil fuels and nuclear fuels can be used as source of energy, write their dangers. Question number 4 explain solar cells and wind energy. इसके बाद question number 5 what is thermal pollution, write its effect on environment, discuss steps to reduce thermal pollution. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, ड्राइव इट्स मैथमेटिकल एंड इट्स रिलेशन। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो चैप्टर नंबर 7 में जो इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले है डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स गैसेस लिक्विड्स एंड प्लाज्मा बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हु इट कैन बी मेजर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 state Pascal's law and explain hydraulic press and braking systems of vehicles. Question number 4 state Archimedes principles who it can be used to find density of object. Question number 5 state Hooke's law and sketch graph between force and extensions. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 explain Young modulus by defining stress and strain.
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूटेशन। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन प्रेशर इन लिक्विड, डाइव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। चैप्टर नंबर 8 लास्ट चैप्टर जिसमें से लॉन्ग आना है वह चैप्टर नंबर 8 important long question. Question number 1, what is thermometer? Discuss scales of temperature. Question number 2, discuss latent heat of fusion and vaporization. ये आपको तीनों पूछ सकता है, discuss latent heat of fusion and vaporization and evaporation. इसके बाद question number 2, what is specific heat capacity? Write importance of large specific heat of water. Question number 4, derive equation for linear thermal expansion in solids. Question number 5, discuss volumetric thermal expansions. Question number 6, what is evaporation? Discuss factor affecting rate of evaporation. Question number 7, write applications and consequence of thermal expansions. ये थे 8 चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स भी मैंने अपलोड कर दिए हैं और ये थ्योरी थी आज 8 चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी वाले जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं और 8 चैप्टर के मैंने न्यूमेरिकल्स भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो आपने उन न्यूमेरिकल्स को अच्छे तरीके से और इस थ्योरी को और इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है और आप पास बोर्ड पेपर्स में दोबारा मैं कह रहा हूँ कि पास बोर्ड पेपर्स आप उठा के देख सकते हैं कि इन्हीं लॉन्ग और इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन में से बार बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को कर लिया तो इंशाल्लाह उनके 60 में से 16 मार्क्स आएंगे, मतलब कि 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। और एमसीक्यूज़ भी आपके साथ इंशाल्लाह जल्दी शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो आपको एमसीक्यूज़ के ऊपर मिलेगी। और इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हमें पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका बताएं, पेपर पैटर्न बताएं कि हम किस तरीके से अपना पेपर अटैम्प्ट करें। तो इंशाल्लाह वो भी वीडियो आपके साथ जल्द शेयर करने जा रहा हूँ कि आपने किस तरह अपने पेपर अपना अटैम्प्ट करना होता है और किस तरह आपको एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स दे सकता है। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें।